Assalamualaikum students, how are you all? I hope you all will be fine. My name is Aksa and I am your GK and conversation teacher. Today we will start our 6th day of block 2 unit 1. So first of all हमें जो है मॉडल पेपर ओपन करना है. सो ये आपका मॉडल पेपर है, इसको ओपन करना है आपको. सो ये मैंने इसे ओपन कर लिया है. ये मॉडल पेपर है जिसका हमने -1 और -2 हमने पढ़ लिया था लास्ट टाइम. सो आज हम -3 पढ़ेंगे. तो -3 में जो है कुछ जो है वो मिसप्रिंट हो गई हैं, तो आपको जो है इसकी करेक्शन करनी है. सबसे पहले तो ये पेज नंबर 43 नहीं, पेज नंबर 39 है, इसे करेक्ट कर लें. इसके बाद यहाँ बैन है, वो बैन नहीं है, उमर है, ये आप करेक्शन कर लें. ये 2 करेक्शन आपकी कर लेनी है. आइए स्टार्ट करते हैं हम. उम्मीद करती हूँ कि आपने होमवर्क कर लिया होगा -1 और -2 का. सो -3 हम स्टार्ट करते हैं. -3 में क्या दिया गया है? रीड एंड एक्सप्लेन वोकैबुलरी वर्ड्स 16 to 20, पेज नंबर 39 है ये. एंड ओरल क्वेश्चन आंसर 5 to 7. 16 है सिक, 17 है चेस्ट, 18 है बैंडेज, 19 है डॉक्टर और 20 है टिश्यू. सबसे पहले तो हमें पेज नंबर 39 ओपन करनी है, आपकी जो 1000 वर्ड्स बुक है उसमें. सो ये आपकी 1000 वर्ड्स की बुक है, इसे ओपन करेंगे. इसका पेज नंबर 39. ये देखिए मैंने ओपन कर लिया है पेज नंबर 39 1000 वर्ड्स की बुक में. तो पहले देखते हैं हमारे पास सबसे पहला जो वर्ड है वोकैबुलरी वर्ड वो क्या है? वो है सिक. सिक किसे कहते हैं? सिक बीमार होने को कहते हैं. जब आप बीमार होते हैं तो आपको सिक कहा जाता है. किसी किस्म की बीमारी, जैसे आप बीमार हैं या आपको चोट लग गई है या आपको किसी किस्म का दर्द हो रहा है, तो फर्स्टली हम आपको ये प्रेफर करते हैं कि आप सिक हैं. जब आपको हम कहते हैं, जब स्कूल के आपको लीव लेनी होती है या ऑफ़ करना होता है, सबसे पहले हम कहते हैं कि आपकी जो सिक की है वो एप्लीकेशन लिख के दें. तो सिक बीमारी को कहते हैं, ठीक है. दूसरा वोकैबुलरी वर्ड है हमारा चेस्ट. चेस्ट किसे कहते हैं? चेस्ट आपके सीने को कहते हैं. चेस्ट सीने को कहा जाता है, ठीक है. तीसरा वोकैबुलरी वर्ड है हमारा बैंडेज. बैंडेज किसे कहते हैं? बैंडेज तब लगाई जाती है जब आपको चोट लग जाती है, तो आपको पट्टी बांध दी जाती है. पट्टी को उर्दू में पट्टी का कहते हैं और इंग्लिश में जो है वो बैंडेज कहते हैं. पट्टी जब भी लगाई जाती है जब आपको चोट लग जाती है. और फिर हमारा लास्ट जो है, सेकंड लास्ट वोकैबुलरी वर्ड है डॉक्टर. डॉक्टर वो होती है जो हमें बताती है कि हमारी बीमारी क्या है और हमारी इस बीमारी का इलाज क्या है. आपको मैंने बताया था लास्ट टाइम भी कि डॉक्टर किसे कहते हैं? जो आपको बताया कि आपकी बीमारी कौन सी है, आपको बीमारी का इलाज क्या है, तो आपको मेडिसिन लिख के देती हैं जिससे आप जल्दी से ठीक हो जाते हैं, रिकवर हो जाते हैं. वैसे हमारा लास्ट जो है वोकैबुलरी वर्ड्स है टिश्यू. टिश्यूज़ क्यों यूज़ की जाते हैं आपको पता है? टिश्यूज़ इसलिए यूज़ किए जाते हैं ताकि जो आपके जर्म्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएं. अगर आपने खाना खाया है तो आप अपने जो है मुंह को साफ़ करने के लिए, हाथ साफ़ करने के लिए टिश्यू यूज़ करते हैं. क्यों? ताकि वो जर्म्स कहीं और ना लगे. अगर आप कहीं और गए हैं, कोई चीज़ आपने यूज़ कर लिए, तो टिश्यू से आप अपने हाथ साफ़ कर लेते हैं. कोई चीज़ खाते हैं या किसी किस्म का काम करते हैं या चॉक से बोर्ड पर लिखते हैं, रब करते हैं, तो टिश्यू से जो है अपने हैंड को क्लीन कर लेते हैं. इसलिए टिश्यूज़ को भी यूज़ किया जाता है. ये वोकैबुलरी वर्ड्स रहे ख़त्म होते हैं. अब हमारे जो है ओरल क्वेश्चन आंसर पे आते हैं, जो 5 to 7 हमें मॉडल पेपर में दिए गए हैं. तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारा क्या है? हाउ डू यू थिंक सूसन फील्स? तो आपको बताए सूसन क्या फील कर रही थी? सूसन इज सिक. सूसन बीमार थी, तो इसका आंसर होगा सूसन इज सिक. ये ओरल क्वेश्चन आंसर है, इसको आपको ओरली आंसर देना है. देन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपेंड टू उमर? आपको क्या लगता है उमर के साथ क्या मसला था? तो पेज नंबर 39 पे उमर बना हुआ है. ये रहा उमर की पिक्चर यहाँ दी गई है. उमर के हाथ पे क्या लगा हुआ है? स्लिंग. स्लिंग क्यों लगाया जाता है? मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था. स्लिंग इसलिए लगाया जाता है ताकि किसी किस्म का फ्रैक्चर हो जाता है तो सहारे के लिए ये स्लिंग जो है बांध दिया जाता है. डॉक्टर आपको बांध देते हैं ताकि ये मूव ना करे, आपका हाथ या पैर मूव ना करे, इसलिए स्लिंग लगाया जाते हैं. तो उमर के साथ क्या मसला था? व्हाट हैपेंड विद उमर? उमर इज़ हैव स्लिंग.
यानी उमर ने स्लिंग बांधा हुआ है अपने हाथ पे। ये ओरल। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू विजिट द डॉक्टर, व्हाट वाज द मैटर विद यू। यानी कि आप लास्ट टाइम डॉक्टर के पास कब गए थे और आपके साथ क्या मसला था, ये आपको मुझे बताना है। ये ओरल क्वेश्चन आंसर है। मैं तो इसलिए गई थी क्योंकि मेरे पेट में बहुत दर्द था, तो मैं इसलिए डॉक्टर के पास गई थी। और लास्ट टाइम कब, मैं लास्ट मंथ गई थी, तो इसलिए मैं गई थी। ये मेरा आंसर था। अब आपको अपने आंसर बताने हैं ओरली। ये हमारा जो है #3 कंप्लीट हुआ। अब मॉडल पेपर में जो है वो बुक का काम तो यहाँ तक था कि ओरल। अब आगे हमें ये देखने हैं कि आगे क्या लिखा हुआ है। हमने क्वेश्चन नंबर 5 to 7 तो हमने रीड कर लिया और मैंने इसका आंसर भी आपको बता दिए। अब अगला सवाल ये है कि रीड एंड एक्सप्लेन चैप्टर जैक एंड जिल, पेज नंबर 8 to 9। ये आपको जैक एंड जिल जो द रेडियंट वे की बुक है वहाँ मिलेगा ये चैप्टर। तो आइए द रेडियंट वे की बुक ओपन करते हैं। सो दिस इज़ योर रेडियंट वे बुक। इसको ओपन करना है, इसका पेज नंबर हमें ओपन करना है। सो पेज नंबर 8 और 9 पर ये चैप्टर आपको अवेलेबल मिलेगा रेडियंट वे की बुक में। तो पेज नंबर 8 ओपन करने के बाद आप देख रहे हैं यहाँ पे चैप्टर है जैक एंड जिल। जैक एंड जिल, जैक एंड जिल का मतलब ये है, ये एक चैप्टर का नाम है। जैक एक लड़के का नाम है और जिल जो है एक लड़की का नाम है। आइए स्टार्ट करते हैं। जैक एंड जिल वेयर वन बॉल कॉल्ड। वेयर का मतलब है जो, यानी कि औरतें हैं, और वन जीतते हैं। बॉल जीता है उसे कहते हैं जीतना, बॉल जीतना, ठीक है। I am going to tell you about a Jack and Jill who were playmates. They were bigger than the Jack and Jill who went up the hill. मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जैक एंड जिल के बारे में, जो एक जिन्होंने एक गेम खेली थी, और वो जो थी उन्होंने एक खुद से बड़ी एक जो है वो, जो आपने देखा पिक्चर में, ये बोरी टाइप की वो पहनी हुई थी, जिससे उन्होंने रेस लगाई हुई थी। तो और उनको पहाड़ तक पहुंचना था। वेंट अप टू हिल, हिल जो है पहाड़ को कहते हैं। दे वेयर द सेम एज, दोनों की एज सेम थी। जैक वेंट टू आ बॉयज़ स्कूल, जैक बॉयज़ की स्कूल में जाता था। एंड जिल वेंट टू आ गर्ल्स स्कूल, जिल जो है गर्ल्स की स्कूल में जाती थी। अब पेज नंबर 9 ओपन करना है। सो दिस इज़ योर पेज नंबर 9। Jack's school and Jill's school had races on the same day. जैक की स्कूल और जिल की स्कूल रेस लगाई थी उन्होंने एक दिन, एक ही दिन, सेम डे में उन्होंने एक रेस लगाई थी उनकी स्कूल वालों ने। जैक कम इन फर्स्ट इन द सैक रेस, जैक जो है वो फर्स्ट आ गया था रेस में। एंड वॉन अ बैट एंड बॉल, और उसने बैट और बॉल जो है वो जीत ली थी। इसी तरह जिल रन फास्ट बट फेल जस्ट एट द एंड ऑफ द रेस, यानी जिल ने भी भागना स्टार्ट कर दिया था, तेज़ी से भागी थी वो, फास्ट उसने जो है दौड़ लगाई थी अपनी, बट वो हार गई गेम की रेस में। शी हर्ट्स हर थिंग, जिससे उन्होंने रेस लगाई हुई थी, तो और उनको पहाड़ तक पहुंचना था। वेंट अप टू हिल, हिल जो है पहाड़ को कहते हैं। दे वेयर द सेम एज, दोनों की एज सेम थी। जैक वेंट टू आ बॉयज़ स्कूल, जैक बॉयज़ की स्कूल में जाता था। एंड जिल वेंट टू आ गर्ल्स स्कूल, जिल जो है गर्ल्स की स्कूल में जाती थी। अब पेज नंबर 9 ओपन करना है। सो दिस इज़ योर पेज नंबर 9। जैक्स स्कूल एंड जिल्स स्कूल हैड रेसेस ऑन द सेम डे। जैक की स्कूल और जिल की स्कूल रेस लगाई थी उन्होंने एक दिन, एक ही दिन, सेम डे में उन्होंने एक रेस लगाई थी उनकी स्कूल वालों ने। जैक कम इन फर्स्ट इन द सैक रेस, जैक जो है वो फर्स्ट आ गया था रेस में। एंड वॉन अ बैट एंड बॉल, और उसने बैट और बॉल जो है वो जीत ली थी। इसी तरह जिल रन फास्ट बट फेल जस्ट एट द एंड ऑफ द रेस, यानी जिल ने भी भागना स्टार्ट कर दिया था, तेज़ी से भागी थी वो, फास्ट उसने जो है दौड़ लगाई थी अपनी, बट वो हार गई गेम की रेस में। शी हर्ट्स हर चिन,
यानी कि उसकी जो चिन थी, यानी कि थोड़ी को कहते हैं चिन, वो उस पर उससे तकलीफ यानी कि चोट लग गई थी। वहाँ से जब वो गिरी तो उसकी थोड़ी पर जो है वो चोट लग गई थी, थोड़ी चिन को कहते हैं। एंड हैड टू हैव अ बैंडेज ऑन हर फेस, और जिसकी वजह से उसके पास उसके फेस पर बैंडेज लगा दी गई थी। जिल वॉज सैड बट जैक कॉल्ड टू हर, जिल जो है वो बहुत मायूस हो गई थी, बट जैक ने उससे कहा, कम जिल, यू मे शेयर माई बैट एंड बॉल, आओ जिल, तुम मेरी बैट और बॉल से खेल सकती हो। लेट अस हैव अ गेम नाउ, चलो हम गेम खेलते हैं अभी। तो इस चैप्टर में ये बताया गया था कि जैक और जिल जो है वो एक फ्रेंड्स थे एक दूसरे के, और उन्होंने गेम की रेस में जो है रेस लगाई थी। गेम में उनके स्कूल वालों की रेस थी तब, तो उसमें जो है दोनों ने दौड़ लगाई थी, दोनों की रेस थी। पर जैक जो है वो वॉन हो गया था, यानी वो उसने वॉन कर लिया था, जीत गया था। लेकिन जो है जिल जो है वो हार गई थी, और उसकी हारने की वजह से जो वो गिर गई थी उस वजह से वो हार गई, और जब वो गिरी उसकी जो चिन्ह है वहाँ पर से चोट लग गई, जिसकी वजह से उसके फेस पे बैंडेज लगा दी गई थी, और जिल जो है वो सैड हो गई थी। बट जैक ने जो है उसे हौसला दिया और कहा कि आओ जिल, हम ये बैट और जो बॉल है जो मैंने जीता है उसे शेयर करते हैं, उससे खेलते हैं और अभी खेलते हैं, आओ। सो हैश 3 कंप्लीट हो गया, अब हैश 4 स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हाफिज़। सो अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ऑफ यूनिट 1 हमें हैश 3 और हैश 4 दोनों कंप्लीट करना है। तो मॉडल पेपर में हैश 4 जो है हम ओपन करेंगे। हैश 4 क्लास वर्क में ये दिया गया है, रिवाइज ओरल क्वेश्चन आंसर 1 to 7 पेज नंबर 38, एंड देन नेक्स्ट हम टर्न करेंगे। ये मैंने मॉडल पेपर जो है टर्न कर लिया है, और यहाँ लिखा है लेट्स टॉक अबाउट पेज नंबर 39, और होमवर्क यहाँ दिया हुआ है, रिवाइज होल चैप्टर द डॉक्टर, टू वर्कशीट नंबर 2 and 3 पेज नंबर 10 and 11 चैप्टर जैक एंड जिल। इसी तरह हैश 3 का भी होमवर्क कंप्लीट करना है। मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हमें जो है वो डॉक्टर के जो चैप्टर है उसके सारे क्वेश्चन आंसर जो है रिवाइज करने हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है, व्हाट इज़ द मैटर विद सूसन, सूसन के साथ क्या मसला था। सूसन इज़ सिक, सूसन बीमार थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ द डॉक्टर डूइंग, डॉक्टर क्या कर रही थी। डॉक्टर इज़ लिसनिंग टू सूसन चेस्ट, डॉक्टर जो है वो सूसन की दिल की धड़कनें सुन रही थी। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट हैज़ जस्ट बीन टू सी द डॉक्टर, इसका आंसर है पेज नंबर 39 पर, मिस्टर नथन हैज़ जस्ट बीन टू सी द डॉक्टर, मिस्टर नथन जो है वो डॉक्टर को देखने के लिए ढूंढ रहे थे उन्हें, इसलिए। इसी तरह हम ओरल क्वेश्चन आंसर पे आ जाते हैं जो हमारे पेज नंबर 38 पर है। हाउ डू यू थिंक सूसन फील्स, आपको क्या लगता है कि सूसन क्या फील कर रही थी। उसका आंसर आप मुझे बताएंगे, ओरली है तो आपको बताना चाहिए मेरे ख्याल से कि जो सूसन जो थी वो बीमार फील कर रही थी, तो सूसन फीलिंग सिक, ये इसका आंसर होगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 है, 6 है, व्हाट डू यू थिंक हैज़ हैपन टू उमर, आपको क्या लगता है उमर के साथ क्या मसला था। तो इसका आंसर में पेज नंबर 39 पे मिलेगा। ये रहा उमर के साथ क्या मसला था। उमर जो है वो स्लिंग बांधी हुई है अपने हाथों पर। स्लिंग मैंने आपको बताया था लास्ट क्लास में, जो फ्रैक्चर होता है तब ये बांधी जाती है, इसे स्लिंग कहा जाता है। तो उमर है स्लिंग, इसका आंसर ये होगा। उसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, पेज नंबर 38 पे, ये मैंने ओपन कर लिया है पेज नंबर 38, इसका लास्ट जो क्वेश्चन 7 है, When was the last time you visited the doctor? What was the matter with you? आप लास्ट पर आपको ये बताना है कि लास्ट पर आप कब डॉक्टर के पास गए थे और आपके साथ क्या मसला था। तो मैं तो भाई इसलिए गई थी क्योंकि मुझे बहुत बुखार था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। और ये लास्ट पे ये मैंने ओपन कर लिया पेज नंबर 38, इसका लास्ट जो क्वेश्चन 7 है, When was the last time you visited the doctor? What was the matter with you? आप लास्ट पर आपको ये बताना है कि लास्ट पर आप कब डॉक्टर के पास गए थे और आपके साथ क्या मसला था। तो मैं तो भाई इसलिए गई थी क्योंकि मुझे बहुत बुखार था, इसलिए मैं डॉक्टर के पास गई थी। और ये लास्ट मंथ की बात है, इसलिए मैं लास्ट मंथ गई थी। तो इसका आंसर मैं इस तरह दे सकती हूँ, I was visited the doctor
लास्ट मंथ बिकॉज आई हैव सिक, आई वॉज सिक, इसका आंसर ये होगा। ठीक है, अब आप देखते हैं आप क्या इसका आंसर देते हैं। अब जो है मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग हमें लेट्स टॉक अबाउट भी पढ़ना है, जो पेज नंबर 39 पर है। तो इसके जो है हमें लिखा हुआ है 3 जो है चीज़ें बतानी है, 3 थिंग्स इन अ हेल्थ क्लिनिक। 3 चीज़ें बतानी है जो हेल्थ क्लिनिक में यूज़ होती हैं। पहली तो फर्स्ट ऑफ ऑल होती है, इसमें आपको आंसर भी दिया गया है। इन चीज़ों के आंसर आपको 38 पे मिल, ये रहा पेज नंबर 38। इसके आंसर आप किसी भी 3 चीज़ों को आप जो है एक्सप्लेन कर दें, जैसे प्लास्टर हो गया, आपके टंग डिप्रेसर हो गया, थर्मामीटर हो गया, कॉटन वूल हो गया, सीरिंग हो गया, स्लिंग हो गया, डॉक्टर्स किट हो गई, आई चार्ट हो गया। इनमें से कोई भी 3 आपको इसके आंसर बता देने हैं। उसी तरह 2 पीपल्स हैं, यानी 2 लोग बताने हैं जो हेल्थ क्लिनिक में काम करते हैं। 2 पीपल्स हु वर्क इन अ हेल्थ क्लिनिक। इसका आंसर आपको इसी पेज पे मिल जाएगा। नर्स और डॉक्टर, डॉक्टर भी आपने देखा होगा जो हेल्थ क्लिनिक में काम करती है, और नर्स जो है वो आपको दवाइयाँ प्रेफर करती हैं। तो ये दोनों जो वो लोग हैं जो हेल्थ क्लिनिक में काम करते हैं। अब जो हमारा तीसरा जो है वो ये है कि एक रीज़न बताना है व्हाई वी शुड स्नीज इनटू अ टिश्यू। हम टिश्यू क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई भी एक रीज़न बताना है आपको। अभी आप बताएंगे कि मैंने आपको उसको एक्सप्लेन करते वक्त बता दिया है। अब आप बताएं कि आप टिश्यू क्यों यूज़ करेंगे। ठीक है, सो ये आज का जो है H4 कंप्लीट होता है। इसका होमवर्क भी आपको करना है H3 और H4 का। नेक्स्ट क्लास में हम इसका जो है रिविज़न करेंगे इंशाल्लाह। हाफिज़। Assalamu alaikum to my all students. I hope you all are fine. Today we are doing day 5 and our hash is 3. आज हम hash 3 में पढ़ेंगे Ali's tablet, reading Ali's tablet. So open your books. We are starting the chapter Ali's tablet on page number 4. This is page number 4 and our topic is chapter reading Ali's tablet. Listen as you read the story, then answer the questions. अब आपको ये स्टोरी जो है रीड करनी है, मैं आपको रीड करवा रही हूँ। उसके बाद जो है आपको उसकी एक्सरसाइज कंप्लीट करनी। स्टार्ट करते हैं। दिस इज़ फिज़ा, शी लाइक्स ड्रेसिंग हर टैडी। अली इज़ फिज़ा's बिग ब्रदर। अली लाइक्स प्लेइंग ऑन हिज टैबलेट ऑल द टाइम। शी इज़ फिज़ा एंड शी लाइक्स ड्रेसिंग हर टैडी, यानी कि उसको टैडी के साथ खेलना पसंद है, उसके साथ उसकी ड्रेसिंग करना, उसको रेडी करना। हम जैसे छोटे थे कैसे बच्चों की तरह मतलब ना खेलते हैं हर टॉयज़ के साथ, रेडी करना। तो ये क्या करती है, टैडी के साथ बहुत अच्छे से खेलती है, उसको रेडी करती। ठीक है, और ये जो अली है जो कि फ़िज़ा का ब्रदर है, बिग ब्रदर, और उसको क्या पसंद है खेलना, टैबलेट ऑल द टाइम। वो ही इज़ प्लेइंग ऑल द टाइम इन टैबलेट, राइट। नेक्स्ट, दिस इज़ सारा. Sarah is Ali's big sister. She likes reading books, but she is picking up Ali's toys. ये कौन है, सारा है, और से ये अली की कौन है, सबसे बड़ी वाली सिस्टर है। ठीक है, बिग सिस्टर। शी लाइक्स रीडिंग बुक्स, उसको बुक्स रीडिंग करना बहुत पसंद है। बट वॉट शी इज़ डूइंग राइट नाउ, शी इज़ पिकिंग अप द अलीज टॉयज। वो अली क्या कर रही है, टॉयज़ को पिक कर रही है। नेक्स्ट, ममा इज़ अलीज मदर. She likes picking her flower. Who is she? She is mother of Ali. And what she is picking? She is picking the flowers. Papa is Ali's father. He likes mending his van. Who is he? He is Papa. And what he is doing? He is mending the van. यानी कि अपनी वैन को क्या कर रहे हैं, बना रहे हैं। ठीक है, मेंड कर रहे हैं। नेक्स्ट, बट What's this? It's a monster. अब ये कौन है? Oh my God, he's a monster. So everybody is running and saying, oh help, help, help. Next, there's a monster in the house. और वो monster कहाँ गया था, हाउस में आ गया था, और सब क्या हुए, एकदम से रन करने लगे। आफ्टर रीडिंग वी आर डूइंग द एक्सरसाइज B and C. एक्सरसाइज A हमारी रीडिंग थी जो हम कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज B और C करनी पेज नंबर 5 पर, जो हम बुक में ही करेंगे। एक्सरसाइज B, कंप्लीट द सेंटेंसेस विद वर्ड्स फ्रॉम द स्टोरी. अब आपके पास ये स्टोरी है ना, इसी में से ही आपको कुछ वर्ड्स को कंप्लीट करना है। नंबर 1 पे लिखा सारा इज़ अलीज सिस्टर, ये आपके पास कंप्लीट हुआ है तो आप नहीं करेंगे। ठीक है, नंबर 2 है अली इज़ फिज़ास. अली कौन है, फ़िज़ा का ब्रदर, तो यहाँ पर आप ब्रदर लिखेंगे। नंबर 3 पे है ममा इज़ अलीज. ममा कौन है, अली की मदर है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, मदर.
पापा इज़ अलीज फादर, पापा कौन है अली के? फादर। तो फर्स्ट पे आपके पास सिस्टर लिखा हुआ है, सेकंड पे ब्रदर, थर्ड पे मदर एंड फोर्थ पर आप लिखेंगे फादर। ठीक है, इसके बाद आ जाते हैं एक्सरसाइज सी पर। आंसर दीज क्वेश्चन, आपको क्या करना है? आंसर देने हैं क्वेश्चन के। What does Sara like? शी सारा, शी लाइक्स हर बुक्स, उसको अपनी बुक्स पसंद है ना, तो यहाँ पर पहले से लिखा हुआ है। अब नंबर 2 पे What does अली लाइक? ही इज़ अली, यहाँ पर आप अली का नाम लिखेंगे। देन ही लाइक्स हिज टैबलेट, उसको अपना क्या पसंद है? टैबलेट, तो यहाँ पर आप टैबलेट की स्पेलिंग लिखेंगे। ठीक है, What does ममा लाइक? हु इज शी इज़ ममा, सो राइट हियर द नेम ऑफ ममा। ओके, देन शी लाइक्स फ्लावर्स, शी लाइक्स हर फ्लावर्स, उसको अपने फ्लावर्स बहुत पसंद है। What does पापा लाइक? What does पापा लाइक? शी लाइक्स हिज वैन, उन्हें अपनी वैन बहुत ज़्यादा पसंद है। समझ आया सबको? और ये दोनों एक्सरसाइज आपको बुक में ही करनी है। अच्छा, हमारी जो एक्सरसाइज ABC जो है पेज नंबर 4 और 5 पे हमारी हो चुकी है। अब हम अपने होमवर्क की तरफ आते हैं। होमवर्क में आपके पास ये है कि डू प्रैक्टिस एक्सरसाइज B and C, बुक पेज नंबर 5। पेज नंबर 5 पर जो भी हमने एक्सरसाइज की है उसकी आपको सिर्फ प्रैक्टिस करनी है। ठीक है स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।